अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमला किया। ट्रंप को लगता है कि इसकी वजह से अमेरिका की कूटनीतिक पहल कमजोर पड़ गई। निश्चित रूप से, और यही बात ट्रंप को परेशान किए हुए। ट्रंप ने ईरान से भी नाराजगी जताई, लेकिन सबसे ज्यादा इजराइल से खफा नजर आए। ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल से खुश नहीं है और वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति से नाराज है। ट्रंप कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। कल तक वो इजराइल के साथ मिलकर जंग कर रहे थे, ईरान पर हमले कर रहे थे और अब सीज फायर करवाकर खुद को पीस मेकर साबित करने में जुटे हैं। यही वजह है कि जब सीज फायर के बावजूद इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो नाराज हो गए। ट्रंप अब इजराइल को ही कोस रहे हैं। I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel. तो ईरान इजराइल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रहे हैं और इससे पहले ट्रंप ने दोनों में सीज फायर का दावा किया था। ट्रंप कई बार जंग के बीच सीज फायर का दावा कर चुके हैं। अब जानिए कि ट्रंप युद्ध के बीच कब कब सीज फायर का दावा कर चुके हैं और क्या क्या विवाद उसके बाद खड़े हुए। बिल्कुल देखिए, 24 जून 2025 इजराइल ईरान सीज फायर। ट्रंप ने सीज फायर कराने का दावा तो किया। अब मई 2025 में क्या हुआ विकास? देखिए, मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का भी दावा ट्रंप ने किया और अपने दावे की पुष्टि के लिए कम से कम 15 बार इसको दोहराया भी, और भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। अब देखिए, ट्रंप के दावे पर सवाल उठे विदेश मंत्रालय ने। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खंडन कर दिया। जॉन बोल्टन ने भी ट्रंप के दावों को खारिज किया था। और जॉन बोल्टन ने कहा कि उनकी क्रेडिट लेने की आदत है। ये जॉन बोल्टन ने एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अलग अलग जगहों पर कहा। मई 2025 में यूक्रेन रूस सीज फायर का प्रस्ताव भी रखा गया ट्रंप की तरफ से। देखिए, सीज फायर के प्रस्ताव का क्या हुआ? 30 दिनों में बिना शर्त सीज फायर का जो प्रस्ताव था वो आज तक हवा में ही झूल रहा है। बिल्कुल, और युद्ध जारी है। जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले जेलेंस्की ने ट्रंप की आलोचना कर दी। वो वीडियो तो वायरल था, दुनिया ने भी देखा था कि किस तरह से बुलाकर धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेलेंस्की ने कैसे उत्तर दिया था और बताया कि जवाब भी दिया जाता है। एक बात इससे आशुतोष साफ हो गई कि अमेरिका को जो धमका के रखेगा वो सुख में रहेगा।